क्लास आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर में कुछ नए कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और कुछ न्यू ग्राफ समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एट इक्विलिब्रियम कुछ वैल्यू कांस्टेंट होते हैं जैसे कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ग्राफ देखने जा रहे हैं रेट वर्सेस टाइम का। इक्विलिब्रियम के ग्राफ्स कैसे होते हैं उसे देखते हैं। रेट वर्सेस टाइम। धीरे धीरे जब प्रोडक्ट इंक्रीज होता है और कांस्टेंट हो जाए और फिर धीरे धीरे रिएक्टेंट डिक्रीज होकर कांस्टेंट हो जाए तो ऐसा ग्राफ इक्विलिब्रियम का ग्राफ कहलाता है। और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होती है। ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां पर RF की वैल्यू इज इक्वल टू RB की वैल्यू या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। वैसे ही एक और ग्राफ देखते हैं। अगर हम कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ देखें तो यहां भी एक सर्टेन टाइम के बाद रिएक्टेंट कांस्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो ये ग्राफ, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये चीज यहां पर हमारा कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। एक ग्राफ ऐसा भी है जहां पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एक दूसरे में फुल एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं और ये पॉइंट हमारा होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां भी ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। एक स्टेज ऐसा भी आता है जहां पर प्रोडक्ट इंक्रीज तो होता है लेकिन वह डिक्रीज होता है एक सर्टेन टाइम के बाद और कांस्टेंट, और वैसे ही रिएक्टेंट डिक्रीज होकर कांस्टेंट हो जाता है। ये पॉइंट भी हमारा इक्विलिब्रियम कहलाता है। इक्विलिब्रियम। तो बच्चों आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर गिवन क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द फॉलोइंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्राफ को देखकर बताना है कि कौन सा इक्वेशन है। यहां पर B एंड C आपका रिएक्टेंट है। B एंड C आपका रिएक्टेंट है और A आपका प्रोडक्ट है। बच्चों जब हम ऊपर से नीचे लाइन लाते हैं इट मींस रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। इट मींस रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। तो वी हैव टू रिएक्टेंट्स B एंड C एंड द आंसर इज A। क्योंकि प्रोडक्ट में सिंगल प्रोडक्ट A है जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और कांस्टेंट हो रहा है। इट मींस कि द ऑप्शन C इज करेक्ट। तो यहां पर ऑप्शन C हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। यहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा C एंड D एंड बैकवर्ड रिएक्शन जो रिवर्स डायरेक्शन में है वह A एंड B है। अब बच्चों एट इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होगा कि हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहां पर C और D के प्रोपोर्शनल है। तो उस प्रोपोर्शनल को करने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं KF एंड KB। तो यहां पे KF C एंड D इज इक्वल टू KB A एंड B। तो यहां पर एट इक्विलिब्रियम स्टेज में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है। यहां पर ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो इसके अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी। इसके अंदर जाती है मोल्स पर लीटर की वैल्यू। इसके अंदर मोल्स पर लीटर की वैल्यू जिसे मोलारिटी कहते हैं वो जाती है। अब यहां पर बच्चों हमें क्या देखना है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वह होता है KF बाई KB। और यहां पे KF बाई KB इट मीन्स CD डिवाइडेड बाई A एंड
बी। यहां पर के ई हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जैसा कि हम जानते हैं सी एंड डी। अब डी में कोफिशिएंट है वो ऊपर जाएगा पावर में। सेम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में बी एंड ए, और ए का जो कोफिशिएंट है हमारा, यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो पावर में जाते हैं, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ एंड के बी, अगर इन वैल्यू को इक्वल करें तो हमें मिलता है सी डी के पावर में 3 डिवाइडेड बाई बी एंड ए का स्क्वायर। यहां पर के एफ एंड के बी जब हम एट इक्विलिब्रियम में आर ओ एफ इक्वल टू आर ओ बी करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम की वैल्यू मिलती है एट इक्विलिब्रियम। ये इसका फॉर्मूला हो गया। देन के ई जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन के सी एंड के पी में किया जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसका रिप्रेजेंटेशन हम के सी कंसंट्रेशन टर्म और प्रेशर के टर्म में भी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर हम मोल्स पर लीटर लिखेंगे, और अगर आपका वैल्यू प्रेशर में पूछ रहा है तो हम ब्रैकेट के अंदर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू लिखेंगे। हम उसे देखेंगे। आपको जो ये नोट्स हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिलेंगी, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस रिएक्शन हम थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो आइए देखते हैं। यहां पर हम जो बात करेंगे वो करेंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है। यहां पर हम जानते हैं कि एन वाई बी आर टी ये होता है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये कहलाता है कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है। हम जानते हैं कि मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारा कंसंट्रेशन एंड मोलैरिटी जिसे हम कहते हैं। तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हम जिसे कंसंट्रेशन मोलैरिटी C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट में मोलैरिटी सेक्शन में पढ़ा है। तो यहाँ पे C कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रेशर हमारा कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। देन अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अब केसी के टर्म्स में बताइए। सेम चीज है, हम क्या करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन। यहाँ पर के ई को ही केसी बोला जा रहा है, सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म के लिए है। तो NO के पावर में 2 एंड Cl2 डिवाइडेड बाई NOCl। और सेकेंड रिएक्शन के लिए के ई जिसे हम केसी बोलेंगे, यहां पर IF5 के पावर में 2 डिवाइडेड बाई I2 एंड F2 के पावर में 5। तो इस तरह हमने Kc की वैल्यू निकाल ली। अब यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फॉर ईच ऑफ द वॉल्यूम V इक्वल टू 10 लीटर कंटेन। तो अब यहां पर आपको बताना है कि सेव एक्टिव मास। बच्चों यहां पर जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं वो मास रिप्रेजेंट करता है कि इक्विलिब्रियम में कितना पार्टिसिपेट किया। इस ब्रैकेट के अंदर हम कंसंट्रेशन एंड मोलैरिटी की वैल्यू को लिखते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर वॉल्यूम हमें 10 लीटर दिया गया है और यहां पे सभी का मास दिया हुआ है। तो अगर हम मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं सभी की, जैसे अगर हमने CH4 के केस में किया तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और यहां पर मोल्स हम जानते हैं कि मास डिवाइडेड बाई मोलर मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो यहां पे 16 डिवाइडेड बाई 16 एंड होल
10, तो यहाँ पर 0.1 मोलैरिटी आएगी। उसी प्रकार अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पर 0.1 मोलैरिटी कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग। 44 ग्राम की भी बात करें अगर हम, तो उसी तरह उनका भी 0.1 मोलैरिटी आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेम एक्टिव मास है वो सिर्फ B एंड D के पास है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होता है? अगर किसी क्लोज कंटेनर में हमने इक्विलिब्रियम मिक्सचर लिया, अगर किसी क्लोज्ड कंटेनर में, ये कंटेनर सील्ड होना चाहिए, ये कंटेनर सील्ड होना चाहिए बच्चों, तो उसमें दोनों प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का एट अ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। हम जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं, यहां पर Kc की वैल्यू हम C, D एंड A डिवाइडेड बाई B लिख सकते हैं। ये इसका Kc मतलब अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। यहां पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जनरल टर्म लिखेंगे Kc के लिए। हम जानते हैं कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है। इट मींस यहाँ पे कैपिटल C के पावर में स्मॉल c, D के पावर में स्मॉल d एंड A के पावर में स्मॉल a एंड B के पावर में स्मॉल b आएगा। अगर हम गैसियस रिएक्शन की बात करें तो हम इसे पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे। तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में हम PA, PB, PC एंड PD का यूज करेंगे। तो यहाँ पे Kp हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ A के पावर में A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B के पावर में, सॉरी बच्चों यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ C होगा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ C होगा क्योंकि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C के होल पावर में C, पार्शियल प्रेशर के D में पावर में D, PA एंड इसके पावर में A और PB इसके पावर में B होगा। तो ये गैसियस रिएक्शन की बात हुई। मोल फ्रैक्शन हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A के पावर में A। मोल फ्रैक्शन बच्चों सॉरी यहाँ पे हम क्लास मोल फ्रैक्शन ऑफ C पहले लिखते हैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ C के पावर में C, मोल फ्रैक्शन के पावर में, मोल फ्रैक्शन D के पावर में D, A के लिए पावर में A स्मॉल a एंड कैपिटल B के लिए स्मॉल b। तो ऐसे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।